करुणा निबंध। हम मनोवेग की बात कर रहे थे कि मनोवेग उत्पन्न होना और बात है और मनोवेग के अनुसार व्यवहार करना और बात। इन्हीं प्रकार से हम जो है करुणा निबंध के प्रमुख अंश को अध्ययन कर रहे थे। तो बहुत से ऐसे अवसर आप पढ़ते हैं जिनमें करुणा आदि मनोवेगों के अनुसार काम नहीं किया जा सकता, पर ऐसे अवसरों की संख्या का बढ़ना बहुत ठीक नहीं है। जीवन में मनोवेग के अनुसार परिणामों का विरोध प्राय 3 वस्तुओं से होता है। देखिए किस प्रकार से ये 3 प्रकार की जो वस्तुएं हैं हमारे मनोवेगों पर भारी पड़ती है कि आवश्यकता, नियम और न्याय। देखिए उदाहरण स्वरूप, यदि कोई नौकर बहुत बूढ़ा है और काम करने में अशक्त हो गया है, बूढ़ा नौकर है हमारा और बहुत पुरानी हमारे जो सेवा कर रहा है और उसको हम हटाना भी नहीं चाहते, उसकी जो वृद्धावस्था पर दया भी आती है। तो यहाँ पर देखिए इस निबंध में क्या कहते हैं शुक्ल जी की, जिससे हमारे काम में हर्ज भी हो रहा है, हमें उसकी अवस्था पर दया आ रही है, पर आवश्यकता के अनुरोध से उसे अलग करना पड़ता है। किसी दुष्ट अफसर के कुवाक्य पर क्रोध आता है, मतलब उदाहरण बता रहे हैं कि जैसे कोई बुरा लगता है, कोई बुरा कहता है, बड़ा अफसर जो है जिसकी यहाँ नौकरी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, वो भला बुरा बिना कारण से यदि व्यर्थ में डांटता है तो क्रोध तो आता है, लेकिन आवश्यकता के वश उस क्रोध के अनुसार कार्य करने की कौन कहे उसका चिन्ह तक प्रकट नहीं होते। लोग क्या है उस अपमान के घूंट को पी जाते हैं क्योंकि वो उनकी आवश्यकता है, परिस्थिति वश वो उस सबको बर्दाश्त करते हैं। यदि कहीं पर यह नियम है कि इतना रुपया देकर कोई कार्य करने पाए तो जो व्यक्ति रुपया वसूल करने पर नियुक्त होगा वह किसी दिन ऐसे अकिंचन को देखकर जिसके पास एक भी पैसा न होगा दया तो करेगा, पर नियम के वशीभूत होकर उसे ये कार्य करने से क्या करेगा, रोकेगा। मतलब देखो कि इतना रुपया देकर लोग कोई कार्य करने पाए तो जो व्यक्ति रुपया वसूल करने पर नियुक्त होगा वह किसी ऐसे अकिंचन को देखकर जिसके पास एक भी, मतलब उसको दया ही नहीं आएगी क्योंकि उसने पैसा दिया है। भाई पैसे का खेल है सारा का सारा, है ना, उसकी मेहनत से तो कुछ मिला नहीं, उसने पैसा दिया और वो काम मिला है, तो देखो उसका परिणाम कैसा होगा। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी रानी शब्या से अपने ही मृत पुत्र के कफन का टुकड़ा फड़वाकर नियम का अद्भुत पालन किया। पर यह समझ रखना चाहिए कि यदि शब्या के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री होती तो राजा हरिश्चंद्र के उस नियम पालन का उतना महत्व नहीं दिखाई पड़ता। करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर अधिक खींचती है। मतलब करुणा जहां पर होती है वहां श्रद्धा का भाव अवश्य उत्पन्न होता है। करुणा का देखिए आप प्रभाव क्या होता है कि करुणा विषय दूसरे का दुख है। करुणा कब पैदा होती है कि हम किसी को दुखी जन को देखते हैं, किसी के दुख में हम इतने विभल हो जाते, इतने व्याकुल हो जाते, तो करुणा का भाव उत्पन्न होना स्वभाव। अपना दुख से हम करुणा उत्पन्न नहीं होती, दूसरे के दुख से करुणा उत्पन्न होती है। आत्मीय जनों का दुख एक प्रकार से अपना ही दुख है। इससे राजा हरिश्चंद्र के नियम पालन का जितना स्वार्थ से विरोध था उतना करुणा से नहीं। इसलिए राजा हरिश्चंद्र ने जो नियम का पालन किया है वो स्वार्थ से उनका विरोध था, उतना करुणा से नहीं। आत्मीय जनों का दुख एक प्रकार से अपना ही दुख होता है। जैसे किसी भी आत्मीय जन को कोई कष्ट होता है, पीड़ा होती है, दुख होता है, तो वो एक प्रकार से अपना ही दुख होता है। अब देखिए न्याय और करुणा की बात, कि न्याय और करुणा का विरोध प्राय सुनने में आता है। न्याय से ठीक प्रतिकार का भाव समझा जाता है। यदि किसी ने हमसे 1000 रुपया उधार लिया, उदाहरण के तौर पे देखिए न्याय की बात, न्याय और करुणा का विरोध प्राय सुनने में आता है। अब उसका उदाहरण कैसे प्रस्तुत किया है इस निबंध में कि किसी ने हमसे 1000 रुपया उधार लिया है तो न्याय वह है कि हमें वो 1000 रुपया लौटा दे। यदि किसी ने अपराध किया है तो न्याय है कि वो उसको दंड मिले। यदि किसी ने 1000 लेने के उपरांत उस व्यक्ति पर कोई आपत्ति पड़ी और उसकी दशा अत्यंत शोचनीय हो गई तो न्याय पालने के विचार का विरोध करुणा कर सकती है। भाई ठीक है, अब उसकी परिस्थिति ऐसी तो उससे कैसे उस पैसे को वापस लिया जाए। इसी प्रकार यदि अपराधी मनुष्य बहुत रोता, गिड़गिड़ाता और कान पकड़ता है तथा पूर्ण दंड की अवस्था में अपने परिवार की घोर दुर्दशा का वर्णन करता है कि भाई अपराध तो उसने किया है लेकिन परिवार, परिस्थिति और अपनी दयनीयता को बता करके वो गिड़गिड़ाता है, रोता है, तो न्याय के पूर्ण निर्वाह का विरोध करुणा कर सकती है। ऐसी अवस्थाओं में करुणा करने का सारा अधिकार विपक्षी अर्थात जिसका रुपया चाहिए या जिसने अपराध किया है उसको है, और न्यायकर्ता या तीसरे व्यक्ति को नहीं। तो करुणा किसके, करुणा करने का सारा अधिकार विपक्षी अर्थात जिसका रुपया चाहिए, मतलब जिससे उधार लिया है या जिसका अपराध किया हो, कि भाई माफ वही करे। फिर तो भाई गेंद उसके पाले में चली गई कि वो क्या न्याय करता है, उसका मन क्या कहता है उस अपराधी व्यक्ति के प्रति जिसकी सारी परिस्थितियां खराब हो गई हैं। अपराध तो उसने कर दिया है ना, एक क्षण में वो उस अपराधी तो हो गया था, लेकिन अब उसकी परिस्थितियां विपरीत। या किसी ने पैसा उधार लिया है, ले तो लिया लेकिन अब उसकी
इतनी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो पैसा वापस, तो ये सारा तीसरी बात जो न्याय जो करने वाला कौन होगा, विपक्षी, कि वो समझे कि भाई उसके साथ में क्या करना है। जिसने अपनी कमाई के 1,000 रुपये अलग किए या अपराध द्वारा जो क्षतिग्रस्त हुआ विश्वात्मा, उसी के हाथ में करुणा ऐसी सद्वृत्ति के पालन का शुभ अवसर देती है। मतलब करुणा भाव यहाँ पर काम आता है कि यदि उसके मन में करुणा उत्पन्न हो गई तो सारे अपराध माफ हो जाते हैं, सारा पैसा जो है उधार लिया वो भी माफ कर दिया जाता है, वह उसकी शांति पृथक रूप से कर सकता है। जैसे ऊपर लिखे मामले में चाहे तो दुखिया ऋण को 1,500 रुपये पास से दे दे, या दंडित व्यक्ति अपने परिवार की और प्रकार से सहायता कर दे, इसके लिए भी करुणा का द्वार खुला है। तो ये है करुणा का भाव और करुणा का प्रभाव।